मुझे डर इस बात का है कि जिस तरीके से, जिस रास्ते से ये हमें लेके जाना चाहते हैं, अगर हम उस तरीके से जाएंगे, उस दिशा में जाएंगे, तो अपने देश की बदनामी होगी, हमारी प्रतिमा खराब हो जाएगी और हमारा हिंदुत्व का नुकसान इतना होगा कि बाद में हमें, मैं हिंदू हूं उस वक्त बोलने के लिए डर था, अगर इनका कारोबार चलते रहेगा तो शर्म आने लगेगी कि मैं हिंदू हूं। उस वक्त तो सब डरते थे और उस वक्त मेरे पिताजी अकेले थे जिन्होंने नारा बुलंद किया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो मेरे पिताजी थे। ये कहां इनके, इनमें इतनी हिम्मत कब आई थी? अगर राम मंदिर की भी बात करें तो राम मंदिर का जो विषय था वो ठंडे बस्ते में पड़ा था कि नहीं था? और उस वक्त हमने पहले ऐलान किया था कि चाहिए तो स्पेशल कानून बनाओ, लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सॉल्व करो। नहीं थी हिम्मत। और मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, लेकिन एक फिर से संयोग की बात मैं कहता हूं कि 2018 के दशहरा रैली में मैंने कहा कि मैं अयोध्या में जा रहा हूं, और मैं गया नवंबर में, मैं वहां गया 2018 में। मेरे सारे लोग थे, संजय जी थे, सारे थे। अयोध्या में हम गए और वहां कुटली नदी थी अपनी, सरयू नदी, वहां आरती भी की। और संजोग की बात में यही कहना चाहता था कि नवंबर 2018 में मैं रामलला के दर्शन के लिए वहां गया। रमेश जी, उस वक्त का मामला था अदालत में, कितने सालों से था पड़ा हुआ? सालों से। ये मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं वहां जाकर आया, होकर आया। और जाते वक्त एक काम मैंने जरूर किया। अयोध्या जाने से पहले मैं शिवनेरी गया और वहां की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर वहां गया। शिव जन्मभूमि की मिट्टी लेकर मैं राम जन्मभूमि गया था। और माने या ना माने, मानो या ना मानो, नवंबर 18 से लेकर नवंबर 19 राम मंदिर का भी फैसला हो गया। इतना ही नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। कारण आम्ही तर आपल्या याच्यामध्ये आपण मराठी माणसं भेटल्यानंतर काय राम राम म्हणतो ना, आप कहते जय श्री राम, तो राम तो है, राम तो हमारे साथ ही है। हम भले राम राम कहते हैं, आप जय श्री राम कहते हैं। अगर बिहार की बात करें तो जय सिया राम बोलते हैं। और हम जो कहते हैं, मानते हैं कि अब तो चलो वो राम मंदिर का मुद्दा तो हो गया, अब आगे क्या करेंगे? हिंदू जब सोए हुए थे तो मेरे पिताजी ने उनको नींद से उठाया, जिसका लाभ आज ये लोग ले रहे। लेकिन हिंदू उठ गए, नींद उड़ गई। अब हिंदुओं को क्या करना चाहिए? कब तक हम लड़ते रहेंगे? किससे लड़ेंगे? और इसलिए मैंने कहा कि हमारा हिंदुत्व स्पष्ट है। जो मेरे पिताजी कहा करते थे कि राष्ट्रीयत्व हेच आमचं हिंदुत्व है, राष्ट्रीयत्व हेच आमचं हिंदुत्व है। और हमारा जो हिंदुत्व है वो दिल में, हृदय में राम और हात को काम देने वाला हिंदुत्व है। प्रत्येक हाताला काम मिळालं पाहिजे, पण कामामध्ये एक श्रद्धा पाहिजे, कुठेतरी श्रद्धा पाहिजे। तर आमच्या हृदयात राम आहे। आमची संस्कृती, आमच्यावरती संस्कार हे असे आहेत की कोणावरही अन्याय करू नका, पण कोण जर अन्याय करत असेल तर तो सहन सुद्धा करू नका, अजिबात करू नका। आगे जाकर बहुत बड़ी बातें या लंबी चौड़ी बातें मैं कह भी सकता हूं। सारी बातें आज कहूं तो रोमेश जी बैठे हैं, आपका दूसरी बैठक होने वाली है कुछ दिनों में, उसमें मैं क्या कहूंगा? लोग बोलेंगे आप वही बोलते जा रहे हैं मन की बात जैसी। तर ह्या सगळ्या गोष्टी